एक मिनट, वो वापस वो स्लाइड दिखाना, पीछे जाओ। हाँ, टाइम्स न्यू रोमन करो ना उसे, और फॉन्ट साइज 24। हाँ हाँ, कंटेंट थोड़ा कम रखा करो स्लाइड्स पे, और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। क्या है ना, तुम्हें पता होना चाहिए, पीजीज हो यार, ये सब भी बताना पड़ेगा क्या? वेलकम वेलकम वन एंड ऑल। आज सोचा हो ही जाए एक शाम बैच 2020 के नाम। इतने सारे स्पीचेस दिए हैं, अब तुम लोगों के लिए एक तो बनता है ना यार। खुश तो बहुत होगे तुम, निकल जो रहे हो यहाँ से। फाइनली यार खत्म हो गया, डिग्री मिल रही है। लेकिन याद है वो फर्स्ट डे ऑनलाइन लेक्चर था, एंड हम सब इतने क्लूलेस, एक दूसरे से बात करे भी तो कैसे, मतलब चैट पे? सीरियसली, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था मैंने, याद है? सबसे नाम और स्पेशलाइजेशन पूछा था। थोड़ा सा ऑकवर्ड था पर ज़रूरी था। सबसे पहले पता चला कि लाइफ में पहली बार मेरे बैच में कोई तो सिंधी है। नहीं तो इस लंबी सी 23 साल की ज़िंदगी में मुझे बस लोगों को समझाना पड़ता था कि सिंधी भी होते हैं दुनिया में। फ़ोन पर सबसे पहले दिशा से बात हुई, और कैंपस में भी। इतना ज़्यादा फेक एक्साइटमेंट वाला फॉर्मल हाय लाइफ में कभी किसी को नहीं बोला, पर पहली रात ही बातों के पिटारे जो निकले, इसे मैं 53 के ट्रेजर्स बोलूँगी, दिशा और प्रियंका के, जो अभी भी शायद वहीं हैं। बिल्कुल बाजू वाले रूम में थी तान्या। उसने उस दिन कुछ नहीं बोला। 2 साल हो गए, उसने आज तक कुछ नहीं बोला। उसके साथ एक लड़की थी, देखते ही लगा बड़ी कमीनी है, सीरियल्स वाली जेठानी के वाइब्स देती थी। शक सही निकला मेरा, बड़ी कमीनी है, बच के रहना। स्वराली नाम है उसका, प्यार से हम, मतलब गुस्से में भी, मतलब कैसे भी हम उसे मंद बोलते हैं। फिर मिली मैं सीमा से। सिंधी में जो बात शुरू हुई वो 14 दिन तक वैसे ही चली, लेकिन पहले ही दिन मुझे हिट किया कि थोड़ी बहुत सिंधी मुझे भी सीख लेनी चाहिए लाइफ में। निम्मी तब सिर्फ एक ही चीज़ जानती थी, स्माइल करना। हम उसे बहुत बोलते थे, निम्मी थोड़ा तो कुछ बोल। अब वो सीख गई है, 1 वर्ड, नो। ऑनलाइन लेक्चर्स में बहुत मज़े किए। कल से पढ़ेंगे बोल बोल कर, प्रीलिम्स के बाद ही केक आया दोनों बार। वो अर्गोनॉमिक्स वाला जो चाचा था जिसको प्रॉब्लम हो रही थी पीठ में, लेकिन वो एक भी चीज़ मॉडिफाई करने के लिए रेडी नहीं था, वो याद है ना? कभी नहीं भूलेंगे हम वो वाला एग्जाम्पल। पागलपन का भंडार थे हम हॉस्टल में, और रात रात भर किसी को डराया तो किसी को नचाया, और लंग्स फटने तक, पेट दुखने तक हंसे, बस हंसते रहे। मूवीज में सबसे लास्ट में हीरो की एंट्री होती है, लेकिन हमारे कॉलेज में एक जवान छोकरा आया, भोली सी सूरत, आंखों पे चश्मा, वीआईपी पेशेंट संभालने का जिम्मा। ये अकेला 6 लड़कियों को टॉर्चर करने के लिए काफ़ी था। थोड़े दिन साथ बीते, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, जाएं भी तो जाएं कहाँ? ये शानी प्रियंका तो हॉस्टल से बाहर निकल गई, कमीनी। हमें भी ले जाओ यार, परमिशन दिलवा दो। यहाँ पे ढंग का खाना भी कहीं नहीं मिलता, और घूमने की जगह भी नहीं है। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस, माय गॉड। अब दूर तक सोच रखें भी जिंदगी में तो बस लोनटेक का नाम मुंह पे आता है। बट वेट, फाइनली जब हॉस्टल से बाहर निकले, 3, 2, 1 के ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। हाउस हंटिंग का प्रोसेस और उसके बाद वहाँ सेटल होना, ये 2 काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी, दोनों काफ़ी टैक्सिंग थी। ऐसे लगा बड़ा तीर मार रहे हैं, जिम्मेदारियां एंड ऑल उठा रहे हैं, पर कुछ भी हो, हॉस्टल से सब कुछ ही बेटर है कि नहीं? ग्रैंड प्रेजेंटेशंस का टेरर और डिपार्टमेंट का अपना अपना काम, इस सब के बीच बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ, ये हम सबको पता है। भैया थीसिस कैसे भूल गई यार? तान्या सबसे पहले बस में बैठी थी जाकर। विनीत, स्वराली और प्रियंका चढ़े थे, लेकिन पीछे से वापस उतर गए, क्योंकि मतलब काम था। उतरते देखा तो ये सीमा, दिशा, निम्मी बस खड़े ही थे चढ़ने के लिए। मतलब ऐसी स्पीड कब पकड़ी इन्होंने? कैसे किया इतना जल्दी? ये आज तक बहुत बड़ा रिडल रहेगा। हमारी स्वराली का अलग ही शो चलता था, उलझी ही रहती थी। अंतिम समय तक वो बस एडिट ही कर रही थी, याद है सबको?
विनीत तो बस कंप्यूटर इंजीनियर बनने से बस एक स्टेप पीछे था, या फिर बेस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेटर का टैग लेने ही वाला था। और मैं भाई, आगे मेरा कुछ हो ना हो, रिजल्ट्स और एनालिसिस का धंधा ज़रूर शुरू कर सकती हूँ, मैं कर ही दूंगी शायद। एक बात का लाइफ में बहुत घमंड रहेगा मुझे, बहुत ज़्यादा, कि हम में से किसी ने ग्रैंड प्रेजेंटेशंस में गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ सेमिनार एंड आई एम प्रेजेंटिंग प्रियंका ऐसा नहीं बोला। माइक्रो टीचिंग का इतना फ्रस्ट्रेशन ज़िंदगी में ना कभी हुआ था ना कभी होगा, वो डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं। हमें सबको पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। लेकिन एक बात ज़िंदगी भर बोलती ही रहूँगी कि अपना बैच सबसे बोरिंग और सबसे कमीना बैच था। सालों साथ के साथ कहीं गए ही नहीं हमने, घूमने तो छोड़ो, कहीं खाने भी नहीं गए हैं साथ में हम। यार लाइफ में इतना पढ़ते रहोगे क्या ही उखाड़ लोगे इतना पढ़ के, बताओ मुझे। याद है वो कॉन्फ्रेंस के लिए रिकॉर्ड करना और कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना, वो तो एक अलग ही डायमेंशन था। मतलब गलत रिकॉर्ड करना, री रिकॉर्ड करना, ओ माय गॉड, दैट वाज अ सर्कस। पर पता है, हम सब अगले कुछ दिनों बाद जहाँ भी जाएं, कुछ भी करें, जब भी कोई ऑफिशियल शीट पर मैं MPTH लिखूंगी, तुम सबको याद करूंगी, इस कॉलेज को याद करूंगी, इन 1.5 सालों को याद करूंगी और धीमे मुस्कुराऊंगी। तुम सबसे शायद बहुत अलग अलग लेवल पर किसी ना किसी टाइम पे कनेक्ट हुई हूँ, और हर इंसान की जगह अलग है मेरे दिल में। दिशा, गुजराती चुड़ैल, थैंक्स फॉर बीइंग अ केयरिंग रूममेट, माय को-रैपर, बीट बॉक्सर, डुएट singing partner, and I remember us having long conversations, and thank you for understanding me, helping me and handling me when I was seeing one of the toughest phases both mentally and physically without any judgment. You are a very happy soul, और ये मैं day 1 से तुझे बोल रही हूँ, आज भी बोल रही हूँ। You're a carefree human and you know how to set boundaries. Take a stand and emerge strong out of any situation with a big smile, or should I say the loudest laughter. By the way, thank you for laughing at all my jokes yaar, and saving my, like, well, you got it. And oh yes, our raps merged with beatboxing are literally the best. हंसते रहे, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो मुझे तेरी हंसी पर ही हंसी आती थी। सीमा, असांजी अम्मा, well, we've always had an on and off relationship filled with sarcasm and taunts, but one thing is for sure, कि when you care for a person, you remember every little detail about that person, and you make sure that person is safe and satisfied with all that you do. You take a lot of efforts to know a person, identify likes and dislikes and remember all of them. Your love towards chai and sleep हमेशा कोई नहीं भूलेगा, और जिससे भी तू मिलेगी वो शायद पहले हाथ में चाय का कप लेकर ही मिलेगा तुझसे, हम में से किसी से भी मिलेगी जब। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर द मेथी के लड्डूज़। हर दिन तूने मुझे वो दिए, जब भी मैं वहाँ पे आऊँ, जब भी तेरे घर आऊँ, तूने मुझे मेथी के लड्डू दिए हर रोज़, बिना नाक मुँह बनाए, बिना कुछ भी सोचे। तूने कभी मना नहीं किया, या फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि तूने सामने से ऑफ़र नहीं किया। एंड thank you so much because my heart was always happy to receive them. Thank you. तान्या, I just wish कि हम सबसे तू थोड़ा और बोलती। यार स्वराली में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? Your quality of being prepared before time literally reminds me of the disaster preparedness phase. वो टॉपिक पढ़ते टाइम तेरे बारे में ही सोच के पढ़ा था कि डिज़ास्टर है ही नहीं और शायद होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी तैयार रहो। या फिर तो वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन वाला फेज़ है कि डिजीज़ नहीं है, रिस्क फैक्टर भी नहीं है, फिर भी ले लो भाई साहब प्रिवेंटिव मेजर्स। जोक्स अपार्ट, बट ये क्वालिटी बहुत अच्छी है तेरी, ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू पिक फ्रॉम यू। स्वराली AKA मेरी श्वेता, हळदी कुंकुमला या ना वहिनी, पुरणपोळी करते मी, तुम्ही पोट भरून जेवा। यार तेरी कितनी उड़ाई मैंने, लिटरली जो मन में आया है बोलते गई हूँ, और तूने एक भी बार बुरा नहीं मान के लिया या फिर रिटर्न में मुझे कुछ नहीं बोला।
कभी भी तूने मुझे बैक आंसर नहीं किया, नेवर, बस हंस के लिया हर बात को. यू रियली हैव अ बिग हार्ट व्हेन इट कम्स टू दैट. हमारे सारे डबल मीनिंग जोक्स, अतरंगी मराठी वहिनी वहिनी वाले कॉन्वर्जेशंस और आई कुठे काय करते या फुलाला सुगंध मातीचा, रंग माझा वेगळा, ये सारे सीरियल्स डिस्कस करने में बाय गॉड टिपिकल गॉसिप गर्ल्स वाली फीलिंग आती थी मुझे. यार तो ऐसे ही रहना और जहाँ रहे ना बस लोगों को इतना मत पकाना जितना हमें पकाया, क्योंकि क्या पता उनकी इतनी टॉलरेंस लेवल हो या ना हो, मतलब यू नो राइट. और इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत है, बट ठीक है, तो इम्प्रूव होगी नहीं वो भी पता, बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. कमिंग टू माई वेरी ओन सोनपरी जिगरा. बेस्ट फ्रेंड लाइफ में क्या होता है और क्या रोल प्ले करता है, ये तुझे देखकर जाना, तेरे साथ रहकर सीखा. तू हार्डवर्क का ट्रांसलेटेड ह्यूमन वर्जन है. तूने लाइफ कैसे जीते हैं ये खुद जीकर सिखाया और अपने ढेर सारे जोक्स, हेवी डिस्कशंस, बक जो कभी ख़त्म नहीं होती थी, मैं एक ट्रेजर बॉक्स में डालकर रखूँगी जिसकी जगह लाइफ लॉन्ग मेरे दिल में रहेगी. इस प्रोफेशन की कीमत बढ़ा दी यार तूने मेरे नज़रों में. तुझे कूटना पीटना बहुत मिस करूँगी और एक दूसरे के लेम से जोक्स और कमबैक्स याद करके हंसूँगी. स्पेशली वो यूजलेस लाइक, समझ गया ना? हाँ वही वाला. सीरियस झगड़ों के वक्त फूट के हंसना और हर बात पर लॉजिक ढूंढना, जहाँ लॉजिक ना लगे उसे मैजिक बोल देना. ये सब जब जब याद आएगा एक हल्की सी स्माइल दे जाएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निम्मी. बहुत कम बोलकर तूने मुझे बहुत कुछ बोल दिया निम्मी. तुझ में हमेशा मुझे सुहाना के ग्लिम्सेस दिखते हैं, ये मैं तुझे डे 1 से बोलती आई हूँ. वो भी बहुत कम बोलती थी, पर जितना बोलती थी वो एज गुड एज गोल्ड होता था. पहले मुझे लगता था कि तू कितनी केयरफ्री है, कैसी इतनी डिटैच्ड है तू लोगों से, मतलब हम दोनों पोल्स अपार्ट. पर मुझे टाइम लगा ये जानने में, तेरा एक सेंसिटिव सा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढने में, कि तू कितनी केयरिंग, कंसिडरेट और अपने इंसानों के लिए कितनी एक हार्ट में स्पेशल जगह लेकर घूमती है, पर दिखाती कभी नहीं है. तेरी बड़ी सी स्माइल के पीछे इतना कुछ रहता है, बट कीप दैट स्माइल ग्लूड निम्स. And yes, remain ultra rich and ultra sophisticated. You know what I mean, right? और हम सब लड़कियों ने मिलकर एक चीज़ तो बहुत अच्छी अचीव की है कि जिस इंसान ने कभी झूठा ना खाया था, उस इंसान को उसके टिफ़िन से छीन कर खाना और उसे अपना टिफ़िन खिलाना सिखा दिया. तो विनीत, तू अब कहीं नहीं बोल सकता कि मैं झूठा नहीं खाता लोगों का. पहले उसका मुंह बिगड़ता था, अब तो खुद टिफ़िन मांग के छीन के खा जाता है. अब बोलेगा ये थोड़ी ना झूठा हुआ. हो गया, हमारी नज़र में हो गया, ठीक है. और रही मेरी बात, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे दोस्त कमाए, बहुत सारे लेसन्स सीखे जो लाइफ लॉन्ग मेरे बहुत काम आएंगे. डेफिनेटली अप्लाई करूँगी. अभी तो एविडेंस बेस्ड हो गया है तो अप्लाई करना ही पड़ेगा. तुम लोगों के लिए छोटे मोटे सरप्राइजेस प्लान करना, नॉट सो सीक्रेट सैंटा बनना, चिवड़ा खिलाना, शुगर केन जूस लाना, ये सब बहुत मिस करूँगी. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तुम्हें पता है कि मैं लंच टाइम के लिए ऐसे रुकती थी जैसे एक छोटे से बच्चे को तेज़ वॉशरूम जाना हो और उसे वॉशरूम मिल गया. इतनी खुशी होती थी क्योंकि तुम सबके साथ बैठने मिलता था, एक दूसरे के टिफ़िन को अपना समझ के खाने मिलता था और मुझे मेरे लेम जोक्स सुनाने का मौका मिल जाता था. और हाँ, जाते जाते मैंने ये भी प्रूव कर ही लिया कि मैं एडिबल खाना तो बना ही लेती हूँ. स्वाद है इन हाथों में, क्या बताऊँ अब. अब स्टाफ जूनियर्स के बारे में कौन आके डिस्कस करेगा और एक दूसरे के कांड आकर कौन बताएगा. डिपार्टमेंटल न्यूसेंस कौन डिस्कस करेगा और एक दूसरे की सिली बातों को सिलियर कौन बनाएगा. यार ये सब मेरे साथ रहेगा. मेरा वो बड़ा सा फोटो कोलाज है ना, उसके फॉर्म में मैं जहाँ जाऊँगी वो मेरे साथ जाएगा. उस पे लिखा हुआ एक कोट बोलकर एंड करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर द स्माइल्स, थैंक यू सो मच फॉर द क्रेजी टाइम्स, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग डेज लाइटर एंड ब्राइटर. Because when it all gets over, we'll look back and think only of the good things. So why not now instead? This place may not be the best, agreed. But there's some reason why we've met. We won't know now maybe,
Maybe someday we will. But for now, can we just be thankful and trust the higher powers? सारी दुनिया एक तरफ है हम. Also, कहीं पे भी, if I've hurt anybody by words, actions, I'm sorry and I'm not sorry because चलता है यार, and I'll miss you all. Bye bye.